दोस्तों कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, एक फिल्म आया था कुंग फू पांडा। उसमें किरदार थे, कैरेक्टर थे मास्टर उगवे। और उनका एक लाइन शायद आपको याद होगा। वो कहते हैं देयर आर नो एक्सीडेंट्स। अगर आज हम इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन पॉलिसी या पावर को समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि अमेरिका का डोमिनेंस है, वर्चस्व है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। मिडिल ईस्ट कंट्रोल करता है ऑयल सप्लाई। और आज हम देखते हैं कि चाइना मोनोपोली एक तरीके से डोमिनेट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स या क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन को। क्या आप जानते हैं चाइना के इस डोमिनेशन से उसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई चेन को वेपनाइज कर दिया है। तो क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट्स? क्या ये एक्चुअली में रेयर होते हैं? कैसे डेवलप किया चाइना का ये स्टोरी, जहां पे आज 70% ऑफ ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सप्लाई चाइना कंट्रोल करता है? और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आने वाले दिनों में? इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम है भुवन झा। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आखिरकार ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या। जब आप अपना पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो वहां पे आपको एक लैंथेनाइट सीरीज दिखेगा। 15 एलिमेंट्स का एक सीरीज है। उसमें आप ऐड करेंगे यट्रियम और स्कैंडियम, यानी कि ये जो 17 एलिमेंट्स हैं इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की श्रेणी में रखते हैं। अब सवाल उठता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जो ये रेयर है इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये आसानी से नहीं मिलते हैं? जी नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफी आसानी से मिल जाता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन फार एंड वाइड है। पर ये जहां पे भी मिलते हैं दोस्तों, गौर फरमाइएगा, जहां पे भी ये मिलते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है कम। यानी कि अगर आप सोचिए आपको माइनिंग और प्रोसेसिंग में पैसा लगाना है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, सोचिए आपने 100 रुपए लगाए। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जब 100 रुपए लगाएं तो वहां से हमको 500 रुपए का फायदा हो? पर वैसा नहीं होगा, क्योंकि जहां पे भी आप इसके एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लिमिटेड है, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं हो पाती है। इसीलिए इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की श्रेणी में रखते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को विटामिन्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनका प्रयोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होता है, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट्स का क्रिएशन हो, चाहे वो एलॉयज का क्रिएशन हो। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ना सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन सब में इनका फ्रीली प्रयोग होता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब हम बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल यानी कि तेल, कोयला और नेचुरल गैस से हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है, तो जो नए सिस्टम्स हम लोग जनरेट करेंगे, डेवलप करेंगे, सोचिए आपका पेट्रोल या डीजल का गाड़ी का जो इंजन है, क्या वो सेम है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी सिस्टम या इंजन के साथ? जी नहीं, कुछ ना कुछ तो तब्दीलियां हैं। तो सोचिए अगर आपकी गाड़ी में सिस्टम चेंज हो रहा है तो हमारे फैक्ट्रीज में जो सिस्टम चेंज होगा उन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए इनको विटामिन्स ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग मल्टी सेक्टोरल है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होता है। जब हमने ये बेसिक्स क्लियर कर लिया, अब समझते हैं कि ये चाइना का ग्रोथ स्टोरी हुआ कैसे। कैसे चाइना इस लेवल तक पहुंचा कि आज वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सप्लाई चेन को मोनोपोलाइज करके रख दिया है। इसको अगर हमको समझना है तो हमको जाने की आवश्यकता है अतीत में। 1980s और 90s में यूनाइटेड स्टेट्स का कैलिफोर्निया में माउंटेन पास माइन नामक एक माइन है, जहां पे आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफी नंबर में मिलता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स यहां से माइन भी कर रहा होता है। पर आप देखते हैं कि 1990s के बाद धीरे धीरे कुछ चेंजेस हो रही हैं। क्या चेंजेस हो रही हैं? चाइना ने अब अपना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक तरीके से सर्वे कर लिया है। उसको पता है कि उसके पास काफी हाई डिपॉजिट्स है, और अब वो एक मिशन मोड में काम करता है जहां पे उसको अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई चेन का। वो कैसे करते हैं? सबसे पहला, इट डिक्लेयर्स रेयर अर्थ्स एज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एंड पास्ट लॉज रिस्ट्रिक्टिंग फॉरेन माइनिंग या इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो भी माइनिंग होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी पैसा लगेगा इसके माइनिंग या प्रोसेसिंग में, वो चाइनीज होगा। फॉरेन इंटरफेरेंस बंद। दूसरा, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करता है, यानी कि आपको टैक्स हॉलिडे दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है। ऐसा समझिए स्टेट सपोर्ट चाइना की तरफ से भरपूर है ताकि आप सपोर्ट करें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। क्योंकि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की तो वो शुरुआत होती है शुरुआत से ही, यानी कि इट हैज टू बिगिन फ्रॉम द माइनिंग, द प्रोसेसिंग, द एक्सट्रैक्शन। तीसरा, इंकरेज कंसोलिडेशन ऑफ मेनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स। छोटे छोटे कंपनीज बने चाइना के और उन सबको एमैलगमेट करके, जोड़ के बड़े बड़े कंपनीज बनाए गए।
और इसकी शुरुआत होती है 1990s में। साइड बाय साइड आप देखते हैं कि चाइना के पास है चीप लेबर, रिलैक्स्ड एनवायरमेंटल रेगुलेटरी नॉर्म्स। आपको पता होना चाहिए कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ हम रेयर अर्थ एलिमेंट कनंड्रम यानी कि एक डायलेमा की बात करते हैं। क्या है डायलेमा? कि जब आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन के लिए जाएंगे तो वहां का लोकल इकोसिस्टम बर्बाद होगा। यूनाइटेड स्टेट्स के एनवायरमेंटल लॉज काफी स्ट्रिक्ट थे, तो जिसके चलते आप देखते हैं कि ये जो माउंटेन पास माइन है वहां पे अब सप्लाई कम होता चला जा रहा है, क्योंकि चाइना के पास चीप लेबर है, एनवायरमेंटल लॉज रिलैक्स्ड हैं, स्टेट सपोर्ट है, पॉलिसी रिफॉर्म्स है, जिसके चलते चाइना इज नाउ राइजिंग स्लोली बट स्टेडली एज अ मेजर प्लेयर इन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडस्ट्री। और फिर आप देखते हैं ये घुसता है अपने स्टेज 2 में, फेज 2 में। एक बार जब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया, अब मामला है कंसोलिडेशन का, जिसके चलते आप देखते हैं कि 2000 ऑनवर्ड्स इट इन्वेस्ट्स इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोडक्शन। यानी कि ना सिर्फ आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मैग्नेट्स में तब्दील करना है, उस पे चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, इनोवेशन करता है, पैसा लगाता है, अपने लोगों को ट्रेनिंग देता है। साइड बाय साइड इट बिल्ड्स द प्रोसेसिंग कैपेसिटी। बेस्ट ऑफ द इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है चाइना में 2000 के दशक में, पर उसको फॉरेन कंपटीशन को भी अंडरकट करना है। क्या आप जानते हैं चाइना ने इस दौरान जनरल मोटर्स का एक कंपनी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्शन का, उसको एक्वायर किया। जब भी किसी फॉरेन कंट्री ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन में पैसा लगाने की कोशिश की, चाइना ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। उसके चलते क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा, दाम घटा। तो जो नया कंपनी अपने लेवल पे इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उसको लॉस मिलता था, जिसके चलते वो अंडरकट कर रहा है फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को। कितने स्ट्रैटेजी के साथ चाइना बढ़ा है 1990 से 2000s, जिसके चलते हम देखते हैं कि आज चाइना डोमिनेट करता है इस सेक्टर को। इतना डोमिनेट करता है कि 70% ऑफ रेयर अर्थ माइनिंग चाइना में होता है, 85% ऑफ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चाइना में होता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, वो भी एक्सट्रैक्शन के बाद प्रोसेसिंग के लिए चाइना अपना एक्सपोर्ट करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। क्यों? क्योंकि चाइना ने इंस्टीट्यूशनली एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत धीरे धीरे स्टेप वाइज इस मिशन मोड में काम किया है। सिमिलरली 90% ऑफ रिफाइंड रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स चाइना में मिलते हैं। तो ये जो 3 दशक का एक ग्रोथ स्टोरी है, उसका फायदा मिला चाइना को। ऐसा समझिए फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, चीप लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई अच्छा खासा है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स कम है, रेगुलेटरी नॉर्म्स कम है, और साथ में जब स्टेट सपोर्ट आता है, चाइना इज नाउ इमर्जिंग एज अ मेजर प्लेयर इन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स मार्केट। तो कहां पे वेस्ट से भूल चूक हुआ दोस्तों? सबसे पहला, हायर एनवायरमेंटल रेगुलेटरी एंड लेबर कॉस्ट्स। यहां पे तो ऑब्वियसली चाइना को एक मेजर एडवांटेज है, पर सेकेंडली आप देखेंगे चाइना का जो स्टेट सपोर्ट एंड स्ट्रेटेजी है, जिसपे आज भारत काम कर रहा है। पर आप सोचिए चाइना ने ये काम करने की शुरुआत की थी 80s और 90s से। सिमिलरली वेस्टर्न माइंस एंड प्रोसेसिंग्स आर क्लोज्ड। कैसे? जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज अपने लेवल पे इंडस्ट्री सेटअप करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्शन में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, चाइना सप्लाई को बढ़ा दे। ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कॉस्ट गिर गया, जो पैसा लगा रहा था उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला, इसलिए वो इंडस्ट्री बंद हो गया। फोर्थ, डिफिकल्ट टू रिबिल्ड सप्लाई चेन्स। चाइना ने जो एक स्टैब्लिश करके रखा है, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, जिसको आज वो एक तरीके से वेपनाइज कर रहा है अपने एम्स, अपने एम्बिशंस के लिए। सो दैट इज वेयर द वेस्ट लॉस्ट दिस गेम इन द इनिशियल ईयर्स इटसेल्फ। सिमिलरली आप देखेंगे इसका जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहला, इट इज अ की रोल इन एप्लीकेशंस। मल्टी सेक्टोरल यूज है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। सेकेंडली, इंक्रीज्ड डिपेंडेंसी। एक बार कंट्रीज निर्भर हो गए चाइना के ऊपर, एक बार उनके इंडस्ट्रीज को आदत पड़ गई चाइनीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसके बाद क्योंकि कॉस्ट कम है तो वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो एक तरीके से चाइना ने डिपेंडेंट कर दिया उन कंट्रीज को अपने ऊपर। तीसरा, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, डिफेंस में यूज हो रहा है, तो चाइना अब इसको वेपनाइज करता है। क्या आप जानते हैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट में चाइना के वन चाइना पॉलिसी को नकार दिया था, क्वेश्चन किया था। अगले ही दिन चाइना का सबसे पहला स्टेप था रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट को बंद कर देना। यह बात यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हुआ। जब ये टैरिफ वॉर्स हो रहे थे, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स हम नहीं भेजेंगे। इतना हो गया हालत खराब
कि यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के फैक्ट्रीज बंद करने पड़ गए दोस्तों। तो देख रहे हैं, जब रिलायंस है, आप एक तरीके से डिपेंडेंट हैं, तो फिर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो वेपनाइज करेंगे, वो उसका फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए ये इसका इंप्लीकेशन बनता है। तो इसका इंपैक्ट क्या है दोस्तों? सबसे पहला, ऑटोमेकर्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स, दे डिपेंड ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड मटेरियल। सोचिए, विंड टर्बाइन की हम बात कर रहे हैं, यहां से आपका नेट जीरो एम्बिशंस, जो रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज के हमारे गोल्स हैं, वो भी निर्भर हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। आपको पता है भारत का टारगेट नेट जीरो है बाय द ईयर 2070। उसके लिए हमको रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, ऑफ कोर्स। सेकेंडली, सप्लाई चेन डिसरप्शन, चाइना वेपनाइज करेगा। अगर आप वन चाइना पॉलिसी को क्वेश्चन करेंगे, सप्लाईज कट ऑफ। अगर आप कहेंगे कि नहीं, फ्री पेस उइघुर मुस्लिम्स की बात करेंगे, सप्लाईज कट ऑफ। दैट इज द सेंस हियर। तो जब हम वेपनाइजेशन की बात करते हैं, इट इज नॉट कि ये ओवरऑल 5-7 साल में हो गया है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई है 80-90 के दशक से। तो आखिरकार कंट्रीज को क्या करना चाहिए? क्योंकि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट चाइना का वर्चस्व, डोमिनेशन इतना है कि इसको ओवरनाइट तोड़ पाना तो मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, भारत में आपने देखा होगा, भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी का हिस्सा बनता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लेड है, अगुवाई किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। भारत ने रिसेंटली काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी का गठन किया, जिससे हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स के बिडिंग और ऑक्शन जो फॉरेन कंट्रीज में है, फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, यहां पे है लिथियम ट्रायंगल। तो आप देखते हैं कि भारत वहां पे ऑक्शन और माइनिंग के लिए काबिल का गठन करता है। सिमिलरली भारत भी अपने स्तर पे बहुत सारा काम कर रहा है। विक्रम चिप्स रिसेंटली रिलीज हुए थे। वो क्या है? हमारा सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग एबिलिटी जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो सब डिपेंडेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। तो कंट्रीज को क्या करना चाहिए? यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया लुकिंग टू बूस्ट देयर रेयर अर्थ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी थ्रू द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। सेकेंडली, यूनाइटेड स्टेट्स फंडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स लाइक एमपी मटेरियल्स। अब जो स्टेट सपोर्ट चाइना ने दिया था 90s के दशक में, अब कंट्रीज 2020-25 में दे रहे हैं। 30 साल का तो एडवांटेज है ना चाइनीज को। सिमिलरली, चैलेंजेस, रिफाइनिंग एंड वैल्यू चेन इज कैपिटल इंटेंसिव। यार ऐसा समझो कि आपको माइनिंग एक पार्ट है दोस्तों, पर उसके बाद प्रोसेसिंग, उसमें लगता है पैसा, उसमें लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें चाहिए इनोवेशन। वो ओवरनाइट होने वाली चीज ही नहीं है। तो जो चाइना ने 30 साल का पैसा लगाया हुआ है, अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में है, मुगालते में है कि हम 5 साल के एफर्ट से उसमें कैचअप कर लेंगे, तो शायद वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और इसीलिए कंट्रीज को इंटरनेशनली अपने सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। यानी कि एंड गोल यही है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि चाइना का जो ये रेयर अर्थ का ग्रोथ स्टोरी है, ये ओवरनाइट नहीं है। ये एक सिलसिलेवार तरीके से स्ट्रैटेजी के अंतर्गत उसने किया है।